जय हिंद। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का जो एक प्रमुख टॉपिक है जिसका नाम है संसाधनों का वर्गीकरण, इसको आज के इस क्लास में हम लोग बेहतर तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। आपको बता दे कि संसाधन के वर्गीकरण से आपके एग्जाम में फिक्स है कि प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, इसीलिए आप सभी छात्र एवं छात्राएं इस क्लास को बेहतर तरीके से देखिएगा और एक एक चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे जैसे बहुत सारे बच्चे को आप देखिएगा जो फ्री फायर खेलते हैं, वो इतना बेहतर तरीके से देखते रहते हैं कि गोली कहां पे मारना है। उसी प्रकार से आप सभी भी इस क्लास को इतने बेहतर तरीके से देखिए कि एक भी चीज छूटे ना। ठीक है, जैसे फ्री फायर में सब नहीं ठुक 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 करते रहता है, उसी प्रकार से, और उसका देखिएगा दिमाग एकदम वहीं पर रहेगा एकदम ना। उसी प्रकार से आप सभी छात्र एवं छात्राएं इस क्लास को देखिए, उसी प्रकार से कोई सा ही ध्यान लगा के। संसाधन का जो वर्गीकरण है वह प्रमुख रूप से 4 भागों में इसको बांटा गया है, इसको 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहला जो वर्ग है वो है उत्पत्ति के आधार पे। संसाधन को जो बांटा गया है 4 भागों में, उसमें से सबसे पहला कौन सा भाग है तो वो है उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा है उपयोगिता के आधार पर, और तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, और चौथा कौन सा है तो विकास के स्थिति के आधार पर। संसाधन जो है, संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है तो ध्यान रखिएगा आप कि संसाधन को कुल 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला कौन सा वर्ग है या फिर कौन सा भाग है तो आप कहिएगा उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा कौन सा है तो उपयोगिता के आधार पर, और तीसरा कौन सा है तो स्वामित्व के आधार पर, और चौथा है विकास की स्थिति के आधार पर। संसाधन के वर्गीकरण जो कि इसको 4 भागों में बांटा गया है, ये आपको याद नहीं हुआ तो आप एक को रत्ती चिंता मत कीजिए, हम आपको तुरंत याद करवाते हैं और थोड़ी देर में आप कहिएगा अरे भाई कुछ हो नहीं है ये। ठीक है, देखिए संसाधन जो है, संसाधन को एक तरह से हम लोग मान लेते हैं अभी क्या तो एक पत्ती है। संसाधन क्या है तो संसाधन एक पत्ती है, इसका हम पैर बना देते हैं, ठीक है, हाथ बना देते हैं, और ये आंख हो गया ना, आंख हो गया और नाक हो गया। संसाधन को हम लोग क्या मान लिए तो संसाधन को मान लिए एक पति है। अच्छा, आप लोग समझते हैं कि आखिरकार पति का मतलब क्या होता है? पति का मतलब होता है रक्षा करने वाला। जैसे राष्ट्र का जो रक्षा करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं राष्ट्रपति, और जो प्रजा का रक्षा करता है उसको हम लोग कहते हैं प्रजापति। उसी प्रकार से जो पत्नी का रक्षा करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं तो पति कहते हैं। ठीक है, पति अर्थात चाय पत्ती, चाय पत्ती मत समझिएगा नहीं तो एकदम गुस्सा आ जाएगी लड़की सब। ठीक है, उसको मत बोलिए। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग क्या माने संसाधन को तो संसाधन को मान लिए पति, और संसाधन की कितनी पत्नियां हैं, कितनी राजकुमारियां हैं तो इसकी 4 गो राजकुमारी अर्थात पत्नी है। पहला पत्नी का नाम क्या है तो उत्पत्ति, पहला पत्नी का नाम उत्पत्ति, और दूसरा पत्नी का नाम उपयोगिता, दूसरा पति का नाम पत्नी का नाम तो उपयोगिता। पहला पत्नी का नाम क्या है तो उत्पत्ति, और दूसरा का उपयोगिता, और तीसरा का स्वामित्व, और चौथा का विकास की स्थिति। ठीक है, समझ गए। संसाधन जो है, संसाधन एक पति है और इसकी कुल कितनी पत्नियां हैं तो 4 ठो पत्नियां हैं। सबसे पहला का क्या नाम है तो उत्पत्ति, दूसरा का नाम उपयोगिता, तीसरा का नाम स्वामित्व, और चौथा का नाम विकास की स्थिति। आप लोग बोलिए तो एक बार। पहली पत्नी का नाम उत्पत्ति, दूसरी पत्नी का नाम उपयोगिता, तीसरे का नाम तो स्वामित्व, और चौथी का नाम विकास की स्थिति। अब लगता है कि आपको थोड़ा मोड़ा जरूर याद हो गया। लड़का सबको तो याद हो गया होगा, लेकिन लड़की के बारे में नहीं कह सकते। ठीक है, लड़की सब ध्यान देना अपना, तनी देख लेना बेहतर तरीका से। ठीक है, देखिए जो पत्नी है, पत्नी का भी तो बाल बच्चा होगा ना, तो उसी प्रकार से उत्पत्ति जो है, उत्पत्ति का कितना गो लड़का है तो इसका है 2 ठो लड़का। कितना लड़का 2 ठो। सबसे पहला का नाम है जैव, ठीक है, और दूसरा का नाम क्या है तो अजैव।
दूसरा का नाम अजैब। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये जो उत्पत्ति जो नामक पहली पत्नी है संसाधन की ना, तो उसका जो क्या लड़का है, तो उसका लड़का है दो ठो। कौन कौन? सबसे बड़का का क्या नाम है? तो सबसे बड़का का नाम है जैब और दूसरा का क्या नाम है? तो अजैब। ध्यान दीजिएगा आप लोग, संसाधन का जो वर्गीकरण है, संसाधन के वर्गीकरण को हम लोग कितने भाग में बांट दिए? तो 4 भागों में। सबसे पहला कौन सा था? तो उत्पत्ति था, दूसरा था उपयोगिता और तीसरा स्वामित्व और चौथा था विकास की स्थिति। जो इसमें पहला जो वर्गीकरण किए हम लोग, जिसका नाम क्या था? तो उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? 2 प्रकार की। कौन कौन? जैव और अजैव। अर्थात उत्पत्ति को कितना लड़का? तो 2 लड़का। कौन कौन? तो जैव और अजैव। ठीक है, समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। उत्पत्ति का कितना लड़का? तो 2। सबसे पहला का क्या नाम है? तो जैव और दूसरा का नाम है क्या? तो अजैव। समझ गए आप लोग? याद हो रहा है आप लोग को ना? देखिए, अब आपके मन में या फिर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि जैव संसाधन किसे कहते हैं और जैव संसाधन किसे कहते हैं, इसका उदाहरण क्या है, उसका उदाहरण क्या है, तो आपको एकदम बेसिक से समझाएंगे। जिसको थोड़ा भी किताब पढ़ने के लिए आ गया या फिर मूर्ख है, उसको बैठा दो, खाली वीडियो दिखा दो, नहीं उसको याद होगा तो फिर बोलिएगा। अब हम लोग समझते हैं कि आखिरकार जैव संसाधन क्या है, ये अजैव संसाधन क्या है। ठीक है, देखिए अच्छा, इससे पहले हम इसको मिटा देते हैं, थोड़ा पति को, संसाधन जो पति है उसको हटा देते हैं। चलिए पति जी आप हटिए अब। ठीक है, हट गई है ना। अब देखिए, अब प्रश्न पूछेगा कि जैव संसाधन किसे कहते हैं। अरे जैव, जैव सीधा समझिए कि जैव, जैव अर्थात जीवित। क्या समझिए? जीवित। ठीक है, जैव अर्थात जीवित। अरे जितना भी चीज जिंदा है ना, जीवित है वस्तु, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो जैव संसाधन। अब मरल रहेगा तो अजैव संसाधन। जीवित वस्तु के समूह को जैव संसाधन और मृत वस्तु के समूह को अजैव संसाधन। सिंपल सा अर्थ में जैव संसाधन क्या है? तो आप कहिएगा ऐसा संसाधन जो जीता होता है। ठीक है, जितना भी चीज जीता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको कहेंगे जैव संसाधन, और जो मरल रहेगा उसको क्या कहेंगे? अजैव संसाधन। इसका उदाहरण दीजिए, तो आप खुद से अब दे सकते हैं, हमको बताना ना पड़े, इतना तो आप जरूर होशियार होंगे, इना जो साफे बकलोलवे हो गए ना। जैव अजैव संसाधन आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। जैव संसाधन किसे कहते हैं? जैव संसाधन उसे कहते हैं जो जीवित रहता है। जैसे क्या क्या चीज जीवित रहता है तो खुद ही सोच लीजिए। और जो अजैव है, जो मरल रहेगा, उसको क्या कहेंगे? अजैव संसाधन। क्या क्या चीज मरा हुआ है आप खुद ही सोच लीजिए। इतना तो समझदार आप तो होंगे ही जरूर है। लड़का तो होगा समझदार, लेकिन लड़की के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। क्या लगा दी कहीं अजैब बला को जैब ना कर दिया, जैब बला को अजैब ना कर देना। उपयोगिता नामक जो दूसरी पत्नियां हैं, इसका भी क्या गो लड़का है? तो इसका भी 2 लड़का है। इसका भी क्या लड़का है? तो 2 लड़का है। सबसे बड़का लड़का का नाम है नवीकरणीय, नवीकरणीय। ठीक है, और दूसरा का नाम है अनवीकरणीय। ठीक है, दूसरा लेखा का क्या नाम है? तो दूसरा लेखा का नाम है अनवीकरणीय। उपयोगिता नामक जो पत्नी है उसका कितना लड़का है? तो 2 लड़का है। कौन कौन? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उपयोगिता के आधार पर संसाधन क्या प्रकार के है? तो 2 प्रकार के। कौन कौन? नवीकरणीय, अनवीकरणीय। अब आपके मन में प्रश्न चलेगा कि सर जी ये नवीकरणीय संसाधन क्या होता है और नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? तो सिंपल सा अर्थ में समझिए। ठीक है, देखिए नवीकरणीय संसाधन, अरे नवीकरणीय अर्थात जिसको पुनः हम बना सकते हैं। अरे ऐसा संसाधन जिसको हम फिर से निर्माण कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो कहते हैं नवीकरणीय। जिसको हम लोग जितना नहीं कर पाएंगे, बहुत समय लग जाएगा, लगभग नहीं के बराबर होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे अनवीकरणीय संसाधन। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं?
ऐसा संसाधन जिसे हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं, फिर से तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। और अनवीकरणीय जिसको हम लोग कितवो कुछ करके रह जाए लेकिन वो जीवित नहीं हो पाएगा, उसको हम लोग कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका उदाहरण आप क्या खुद से ढूंढ सकते हैं? अगर ढूंढ सकते हैं तो बताइएगा कि हाँ गुरुजी आपसे पहले हम खोज लिए। देखिए, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल है, विद्युत है, ये सारा का सारा कौन सा है संसाधन? तो वो है नवीकरणीय संसाधन। और जो जीवाश्म ईंधन है, ध्यान दीजिएगा आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछेगा कि जीवाश्म ईंधन, कौन सा ईंधन? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म जो ईंधन है वह किस प्रकार का संसाधन है? कौन सा संसाधन है? आपके एग्जाम में पूछेगा, तो ध्यान दीजिएगा। जीवाश्म ईंधन जो है वह संसाधन के कौन से प्रकार के अंतर्गत आते हैं? तो वो आते हैं अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत। ठीक है, संसाधन के किस प्रकार के अंतर्गत आते हैं क्या? तो जीवाश्म ईंधन, तो ध्यान रखिएगा अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग थोड़ा बताइए तो संसाधन की कितनी रानियां हैं? तो संसाधन के 4 गो रानी है। सबसे पहला रानी का क्या नाम है? तो सबसे पहला पत्नी कहिए या फिर रानी का नाम है उत्पत्ति। उत्पत्ति का कितना लेका था? तो उत्पत्ति का 2 गो लेका था। सबसे बड़का लेका का क्या नाम था? तो जैव। और दूसरा लेका का नाम अजैव। ठीक है, और दूसरी जो पत्नियां थी उसका क्या नाम था? तो उपयोगिता। उसकी भी कितनी लेका? उसका भी कितना लेका? तो 2 गो लेका। कौन कौन? नवीकरणीय और नवीकरणीय। नवीकरणीय और नवीकरणीय, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं तीसरी पत्नी जिसका क्या नाम है? तो स्वामित्व। उसके ऊपर संसाधन का जो तीसरी पत्नी है जिसका नाम क्या है? तो स्वामित्व। स्वामित्व का कुल 4 गो लेका है। स्वामित्व का कितना लेका है? तो 4 गो लेका है। ठीक है, देखिए स्वामित्व का कितना लड़का? तो 4 गो लेका। सबसे पहला का नाम है व्यक्तिगत। सबसे पहला लेखा का नाम व्यक्ति। और दूसरा का क्या नाम है? तो दूसरा का नाम है सामुदायिक। सामुदायिक। और तीसरा लेखा का क्या नाम है? तीसरा लेखा का नाम है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय इधर से होगा, ध्यान। और चौथा का नाम है अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो तीसरी रानी है किसका? तो संसाधन का। इसका कितना लेका है? तो इसका कुल 4 गो लेका है। सबसे पहला अर्थात सबसे बड़का लेका का क्या नाम है? तो सबसे बड़का लेका का नाम है व्यक्तिगत। सबसे बड़का लेखा का नाम व्यक्तिगत। और दूसरका का क्या नाम है? तो सामुदायिक। और तीसरका का नाम है राष्ट्रीय। और चौथा का नाम क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय। ध्यान दीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के। सबसे पहला कौन सा? तो सबसे पहला व्यक्तिगत। सबसे पहला व्यक्तिगत, दूसरा सामुदायिक, और तीसरा राष्ट्रीय, और चौथा अंतरराष्ट्रीय। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम लोग समझते हैं कि आखिरकार व्यक्तिगत संसाधन है क्या। देखिए व्यक्तिगत, व्यक्तिगत मतलब क्या होता है? तो खुद अर्थात निजी। व्यक्तिगत, व्यक्तिगत को हम लोग समझ लेते हैं निजी। निजी अर्थात खुद का। व्यक्तिगत का मतलब हम लोग समझ लेते हैं क्या? तो निजी अर्थात ऐसा वस्तु जो खुद का हो, अपना हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो व्यक्तिगत। ठीक है, जैसे ये जो शर्ट है, यह शर्ट किसका है? तो ये शर्ट है बिहारी रजनीश सर का। किसका नाम है? तो बिहारी रजनीश सर का ये शर्ट है। क्या ये शर्ट हम किसी को दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अर्थात ये जो मेरा शर्ट है ये मेरा निजी है। तो ये कौन सा संसाधन? तो व्यक्तिगत संसाधन। अरे ऐसा संसाधन जो खुद का हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं क्या? तो
व्यक्तिगत संसाधन। अरे ऐसा संसाधन जो खुद का हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है, जैसे अपना शर्ट, ठीक है, अपना जमीन, ठीक, ये अपना जो जमीन रहता है वह किसी और को तो हम दे नहीं सकते हैं, अपने पास रखेंगे ना। एक एक बित्ता खातिर लड़ाई हो जाता है जमीन के लिए, यही अपने गांव में, बिहार में, बिहार क्या हर जगह। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, व्यक्तिगत संसाधन आप समझ गए। व्यक्तिगत संसाधन क्या है, तो ऐसा संसाधन जो खुद का हो, निजी हो, उसी को हम लोग व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे अपना शर्ट हो गया, अपना बेटा हो गया, अपना जमीन हो गया, ये सारा का सारा चीज क्या, तो अपना संसाधन है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। अगला जो है संसाधन वो है सामुदायिक संसाधन। अरे सामुदायिक मतलब क्या होता है, तो समूह का, ऐसा संसाधन जिसके ऊपर पूरे समाज का, पूरे समूह का क्या हो, तो अधिकार हो, उसी को हम लोग कहेंगे क्या, तो सामुदायिक संसाधन कहेंगे। जैसे एक जो मंदिर होता है क्या, तो मंदिर, मंदिर के ऊपर, मंदिर जो है, मंदिर के ऊपर किसका अधिकार होता है, तो सारे लोगों का अधिकार होता है, प्रत्येक लोग का रहता है अधिकार किसके ऊपर, तो मंदिर के ऊपर। तो ये कौन सा संसाधन हो जाता है, तो ये हो जाता है सामुदायिक संसाधन। जैसे गिरजाघर हो गया, मस्जिद हो गया ना, खेल का मैदान हो गया, सरकारी स्कूल हो गया, ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे किस संसाधन के अंतर्गत आएंगे, तो वो आएंगे सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत। ठीक है, सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं, तो ऐसा संसाधन जिसके ऊपर पूरे समाज का, पूरे समाज का जिसके ऊपर अधिकार होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सामुदायिक संसाधन। जैसे जैसे क्या क्या कहिएगा आप लोग, तो मंदिर कहिएगा, मस्जिद कहिएगा, सरकारी स्कूल कहिएगा, ठीक है, सड़क कहिएगा, ये सारा का सारा चीज क्या है, तो सामुदायिक संसाधन, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो अगला है संसाधन वो है क्या, तो राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन, अरे ऐसा संसाधन जिसके ऊपर पूरे राष्ट्र का अधिकार हो, पूरे देश का अधिकार हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं राष्ट्रीय संसाधन। समझ में नहीं है आपको, जैसे आप रहते हैं भारत देश में, ठीक है, तो आपके पास यह अधिकार है कि आप यहां से उत्तर प्रदेश में भी जमीन खरीद कर रह सकते हैं, या फिर जहां मन है वहां जमीन खरीद सकते हैं। अगर जो आप राष्ट्र का नहीं होते, भारत का नहीं होते, तो आपको ये अधिकार नहीं होता कि आप कहीं पे भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर के जमीन खरीद करके बस सकते। अर्थात ऐसा संसाधन जिसके ऊपर पूरे राष्ट्र का अधिकार होता है, अन्य राष्ट्र का अधिकार नहीं होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो राष्ट्रीय संसाधन कह सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग कितना भी चीज लिख दीजिएगा। ठीक है, अगला जो संसाधन है वो है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। कौन सा संसाधन, तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन अर्थात राष्ट्र के जो बाहरी क्षेत्र है, 200 जो NM है, उसके जो ऊपर जो किसी राष्ट्र का अधिकार होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या है, जैसे कि भारत जो है, भारत का जो समुद्री क्षेत्र है, जितना उसका क्षेत्र पे अधिकार रहेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए चलते हैं संसाधन की जो चौथी रानी है, जिसका नाम है विकास की स्थिति, इसके लयका के ऊपर, इसके प्रकार के ऊपर। सबसे जो पहला लयका है, इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है क्या, तो संभावी संसाधन। क्या, तो संभावी संसाधन। दूसरा जो लयका है, इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है विकसित। क्या नाम है, विकसित संसाधन लगा दीजिए। ठीक है, और तीसरा जो लयका है, इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है भंडार संसाधन। और चौथा का नाम संभावी संसाधन। ठीक है, समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो संसाधन है, संसाधन की जो चौथी रानी है, जिसका क्या नाम है, तो विकास की स्थिति, इसका जो है कुल कितना लेखा है, तो इसका कुल 4 ठो लेखा है। सबसे पहला लेखा का क्या नाम है, तो सबसे पहला का नाम है संभावी, और दूसरा का क्या नाम है, तो दूसरा का नाम है विकसित, और तीसरा का क्या नाम है,
तो तीसरा का नाम है भंडार और चौथा का नाम है संचित कोष संसाधन ना। चौथा का क्या नाम है, तो चौथा का नाम है संचित कोष संसाधन। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग समझते हैं कि आखिरकार संभावी संसाधन है क्या। संभावी संसाधन एक ऐसा संसाधन है जो वर्तमान में तो मौजूद है, लेकिन इसका कल्पना किया जा रहा है कि इसका उपयोग हम लोग भविष्य में करेंगे। अर्थात जो वर्तमान में है परंतु इसका उपयोग भविष्य के लिए किया जाएगा, इसका संभावना जो लगाते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो संभावी संसाधन कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला जो विकसित संसाधन है, विकसित संसाधन एक ऐसा संसाधन है जो आपके पास उपलब्ध है। ठीक है, जैसे कि अभी आपके पास मान लीजिए कि जमीन खरीदे, अभी आप 80,000 रुपए कट्ठा, ठीक है, रोड साइड में, और आप यदि इसको कुछ दिन तक रख लेते हैं और इसको हम यदि और आप इस जमीन को बेचते हैं 2-2.5-5 साल के बाद, तो इसका जो है रेट एकदम से बढ़ जाएगा। अर्थात 2-2.5 लाख कट्ठा आराम से बिक जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं विकसित संसाधन। ठीक है, विकसित संसाधन समझ में आ गया आपको। अगला है भंडार संसाधन। भंडार संसाधन भी विकसित संसाधन का ही दूसरा रूप है। इसको भी भविष्य में संभावना लगाए जाने की संभावना रहती है। ठीक है, और जो चौथा जो संसाधन है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है संचित कोष संसाधन। अरे सॉरी, यहाँ पे लिखा गया है संभावी, एक मिनट हम इसको मिटा देते हैं। चौथा जो संसाधन है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है संचित कोष संसाधन। ठीक है, संचित कोष संसाधन। संचित कोष भी संसाधन उसी प्रकार से है। संचित कोष नामक जो संसाधन है ये भी भंडार संसाधन का ही दूसरा रूप है। इसे भी जुगा करके रखा जाता है, उसके भविष्य में ही कल्पना की जाती है कि इसका इस प्रकार से इस्तेमाल होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। ठीक है, ये किसका रूप है, तो ये जो है ना भंडार संसाधन का ही रूप है। तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार आप रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए एक बार हम लोग संसाधन के वर्गीकरण को फिर से देख लेते हैं। देखिए, संसाधन का जो वर्गीकरण है, संसाधन के वर्गीकरण को प्रमुख रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला कौन सा था, तो वो था उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा कौन था, तो उपयोगिता के आधार पर। और तीसरा था स्वामित्व के आधार पर। चौथा था विकास की स्थिति के आधार पर। ठीक है, विकास की स्थिति के आधार पर। अर्थात संसाधन जो नामक पति है, पति का कितना पत्नी था, तो 4 गो। सबसे पहला का नाम था उत्पत्ति, और दूसरा का नाम था उपयोगिता, और तीसरा का नाम था स्वामित्व, और चौथा का नाम था क्या, तो विकास की स्थिति। ये जो उत्पत्ति के आधार पर हम देखें, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के थे, ये थे 2 प्रकार के। सबसे पहला कौन सा था, तो वो था जैव, और दूसरा कौन सा था, तो दूसरा था अजैव। दूसरा कौन सा था, तो अजैव। और उपयोगिता के आधार पर था भी कितना प्रकार का, तो 2 प्रकार का। सबसे पहला कौन सा था, तो सबसे पहला था नवीकरणीय, और दूसरा कौन सा था, तो अनवीकरणीय। और जो स्वामित्व के आधार पर है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के थे, तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन थे कुल 4 प्रकार के। सबसे पहला कौन सा था, तो सबसे पहला था क्या, तो व्यक्तिगत, और दूसरा था क्या, तो वो था सामुदायिक, और तीसरा कौन सा था, तो वो था राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा था अंतरराष्ट्रीय। वहीं पे विकास की स्थिति के आधार पर भी कितने प्रकार के था संसाधन, तो वो था 4 प्रकार का। कौन कौन सा था, तो सबसे पहला था संभावी, दूसरा था विकसित, और तीसरा कौन सा था, तो तीसरा था भंडार, और चौथा था संचित कोष। ठीक है, जितने भी छात्र एवं छात्राएं इस क्लास को बेहतर तरीके से देखे होंगे, उनको संसाधन के वर्गीकरण को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप सभी विद्यार्थी मिल करके एक दूसरे को जरूर इस क्लास को पहुंचाइएगा, ताकि उनको समझ में आए कि आखिरकार ये संसाधन का वर्गीकरण है कैसे। उनको रटना ना पड़े, बल्कि उनको ऐसा ही याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको हम याद करवाते, एकदम हंसते खेलते याद कीजिए। ठीक है, हंसते खेलते पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं अगले क्लास में पृथ्वी सम्मेलन के बारे में। जय हिंद, जय भारत।